आइए बच्चों, आज हम आप लोगों को जो है कक्षा 11 की गणित में आपके समुच्चय नामक लेसन में टॉपिक के अंतर्गत जो है वेन आरेख या वेन चित्र से संबंधित टॉपिक है उसको बताने जा रहे हैं। इसके लिए जो है समुच्चय की निरूपण क्रिया में जो है 18वीं शताब्दी में स्विस गणितज्ञ आयलर महोदय ने जो है समुच्चय में को अवयव को जो है वृत्त के अंतर्गत निरूपित करके निरूपण किए थे और सामान्य कंडीशन में इन्होंने दिया था, लेकिन इनके सामान्य कंडीशन को संशोधित करते हुए यानी उस पर विशेष ब्यौरा देते हुए ये आपके ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे जॉन वेन महोदय ने आयत चित्र में वृत्त के द्वारा समुच्चय निरूपण किया और उसको जो है इसके आधार पर उन्होंने इसका नामांकन किया कि वेन आरेख या वेन चित्र के रूप में निरूपण किए। यहाँ चित्रांकन की क्रिया होती है, इसलिए इसका वेन आरेख रूप नाम रखा गया और वैज्ञानिक महोदय जॉन वेन थे ही, इसलिए यहाँ वेन चित्र नाम भी दे दिया गया। तो आइए हम समुच्चय को निरूपित कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे कोई भी समुच्चय लिया जाए, समुच्चय आपका समुच्चय ए आपका है, यह 1 2 3 और बी समुच्चय बी है, यह आपका 3 4 5 6। ऐसे करके इन दोनों समुच्चयों को अलग अलग क्रिया विधि से जैसे दिखाया जाए या उस तरह से दिखाया जाए का आयलर चित्र निरूपण। यहाँ पर विधि आपकी क्या होगी, देखिए निरूपण विधि में हम पाएंगे इन्होंने केवल वृत्त के अंतर्गत ही इसको शो किया था, तो ये आपका हो गया वृत्त पहले समुच्चय के लिए हो गया और इसमें अवयव कौन से हैं, 1 2 1 2 और 3 हैं, तो 1 2 3 इस तरह से हम दिखाएंगे। दूसरे उसको दूसरा समुच्चय आपका है, यहाँ पर बी है, इसमें कौन से अवयव हैं, 3 4 5 6 हैं, इनको इस तरह शो करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक अवयव इसको इसमें जो है वनिष्ठ है, जिसके बारे में आपको आगे वेन आरेख क्रिया में बताया जाएगा कि आगे इसको किस प्रकार से करते हैं। कहीं कहीं जैसे मान लीजिए कि इसमें चित्रांकन में मान के चलिए आपकी एक समुच्चय सी है, सी में अवयव 4 5 6 ले लिए जाएं, तो आपका निरूपण क्या हो जाएगा, यहाँ निरूपण हो जाएगा बच्चों की हम इस समुच्चय बी आपका है 3 4 5 है, 3 4 5 6। तो कंडीशन क्या आती है, पीछे आपको जो है आलेखन क्रिया के माध्यम से समुच्चय सी के अवयव भी इसी के अंतर्गत हैं, सभी इसी में है, इसलिए हम इसको सी से इस प्रकार भी शो कर देते हैं। यहाँ भी आपको मिलता है, लेकिन इसकी क्रिया विधि आगे बताई जाएगी। तो ये सिस्टम रहा आपका जो है 18वीं शताब्दी में आपके स्विस गणितज्ञ आयलर महोदय ने इस तरह से इसको शो किया था और उसके बाद इसी का संशोधन करके आपके समुच्चय 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन वेन ने जो इसको शो किया, वो वैज्ञानिक भी थे, साथ साथ गणित की भी जानकारी थी, इसलिए उन्होंने अपना दूसरा संबंध इसे निरूपित किया, वेन चित्र नाम दे दिया। तो उनके द्वारा क्या किया गया, आप लोग जानते हैं कि जैसे कोई भी समुच्चय या कोई भी चीज है जो भी इस धरती और आसमान के बीच में है, सब इस स्थिति को ब्रह्मांड कहते हैं और इसमें सभी वस्तुएं हैं और उन सभी वस्तुओं का एक प्रकार की वस्तुओं का अपना एक समुच्चय होता है। तो जॉन वेन महोदय ने क्या किया था कि संशोधित किया था, इसमें इन्होंने एक और चित्रण कर दिया, उस चित्रण को उन्होंने समष्टि समुच्चय के निरूपण में किया, वह रहा आयत का। तो जॉन महोदय की विधि के द्वारा जैसे ए और बी जो पूर्व समुच्चय आपका था a = 1 2 3, b = आपका दे दिया जाए 4 5 6, इस प्रकार से समुच्चय हो,
सपोज कर लीजिए C इक्वल टू 7 8 9 हो का जॉन वेन विधि से आलेखन, आलेखन या इसी को कहेंगे चित्रण। तो आइए बच्चों देखें इसको आप कैसे बनाएंगे। इसे देखिए, ध्यान देते रहिएगा, आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ जॉन महोदय ने क्या किया था कि इन सभी समुच्चयों के लिए एक आयत चित्र का प्रयोग कर दिए और उसी में तो आयत चित्र को इन्होंने यूनिवर्सल सेट का नाम दिया क्योंकि इसमें सभी समावेशित होंगे। इसको यहाँ U से शो किया गया। U से शो करने का मतलब आपको समष्टि समुच्चय के रूप में, या ब्रह्मांड की अंग्रेजी होती है यूनिवर्स, और उसी से यूनिवर्सल यानी ब्रह्मांड ने गणितीय भाषा में समष्टि समुच्चय का उपयोग किया गया, तो जिसका फर्स्ट लेटर U लिया गया। अब इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, वृत्त का प्रयोग करके समुच्चय A को शो करते हैं। समुच्चय में अवयव हैं आपके 1 2 3 हैं, B के अवयव आपके हो गए इसमें 4 5 6 हैं, और C के अवयव हो गए यहाँ पर 7 8 9। तो इस प्रकार से हम इनको शो कर देंगे, और यह शो करने की क्रिया आपकी जो होगी, यही क्रिया कहलाती है 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन वेन के द्वारा दी गई है, जिसमें आयत चित्र जो है समष्टि समुच्चय को शो करता है, और A B C ये आपके समुच्चय हैं जिनमें अपने अलग अलग अवयव हैं, और सभी को हम इस तरह से इसका सारणीय रूप लिखना चाहें का सारणीय रूप समुच्चय जो आपका होगा, देखिए इसको इस प्रकार लिखेंगे तो यह आपका हो जाएगा। यहाँ U शो किया जाएगा। U शो करने के बाद यहाँ मझली कोष्टक के अंतर्गत हम क्या करेंगे, इस सभी एलिमेंट को लिख देंगे। यानी यहाँ आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से यह जो समुच्चय हो गया, इस समुच्चय के अवयव के द्वारा हम देख रहे हैं कि समुच्चय U में जो है A के भी अवयव हैं, B के भी अवयव हैं, C के भी अवयव हैं, और सभी अवयव इसमें समावेशित हैं। इसलिए बच्चों इस U को जो है समुच्चय A B C का समष्टि समुच्चय भी कहते हैं। तो आपको इस प्रकार से इसके बारे में मिला कि समष्टि समुच्चय की क्रिया क्या होगी। आप इसको परिभाषित कर सकते हैं समष्टि समुच्चय को, जब दो या दो से अधिक समुच्चयों के द्वारा प्राप्त वह समुच्चय जिसमें दिए गए समुच्चयों के सभी अवयव उपलब्ध हों, तो यह समुच्चय U जो है समुच्चय A B C का समष्टि समुच्चय कहलाता है। तो आइए हम आगे चलते हैं। यहाँ आपको समष्टि समुच्चय के भी बारे में भी बता दिया गया। अब हम चलते हैं समुच्चयों के लिए इनके प्रकार में, प्रकार के माध्यम से, यानी यहाँ दो समुच्चयों के बीच क्रिया क्या होगी, उसका आलेखन क्या होगा, उसको शो किया जाएगा। जैसे होता क्या है, यहाँ समुच्चयों का जो है आपको गणना करना है कि समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन का मतलब यहाँ आप एक तरह से सम्मिलन यानी एक मिलने से साधारण रूप में शो कर सकते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स इसको पढ़ते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स। तो यहाँ देखिए बच्चों, एक यूनियन शब्द आपका आया हुआ है। यूनियन शब्द का मतलब है साहित्यिक भाषा में यूनियन यानी आप एकता से संबंध समझते हैं, और एकता कहाँ होती है, जहाँ अनेक प्रकार के लोग मिल के रहते हैं। तो यहाँ भी आपके यूनियन का अर्थ हो गया समुच्चयों में, यानी जब दो समुच्चयों के से हमें कोई एक तीसरा समुच्चय मिले जिसमें उन दोनों समुच्चयों के अवयव उपलब्ध हो तथा उनकी संख्या दोनों के अलग अलग संख्या से अधिक हो,
तो इस प्रकार उसे कहते हैं कि यह यूनियन समुच्चय को निरूपित करता है। तो आइए हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। जैसे एक समुच्चय आपका है, समुच्चय ले लिया जाए यहाँ पर ए। समुच्चय में कैपिटल लेटर का प्रयोग करेंगे निरूपित करने के लिए। यहाँ हमने लिख दिया 1 2 3 4 और फिर समुच्चय भी ले लिया 3 4 5 6 7। तो देखिए इससे मिलता क्या है बच्चों की, यहाँ पर ए और बी का सम्मिलन, फैमिली वार्ड ले लीजिए, आपके पिताजी का परिवार है, आपके चाचा जी का परिवार है, और दोनों परिवार जब एक साथ मिल जाते हैं प्लस बीच में दादा दादी भी रहते हैं, तो जो टोटल परिवार हो गया वही हो गया सब लोगों का मेल, यानी सभी दोनों परिवार का समुच्चय का संघ हो गया, यूनियन हो गया, जिसको कहते हैं सम्मिलन के रूप में। तो उसी तरह यहाँ पर एक फैमिली वार्ड मान लीजिए ए भी है, बी दूसरा फैमिली वार्ड है, इसमें दो लोग कॉमन हैं, जैसे 3 और 4 आपके परिवार में दादा और दादी के रूप में। तो ये दोनों लोग जब सम्मिलन के साथ होते हैं तो यहाँ हम लिखते हैं तो ए और बी का सम्मिलन समुच्चय। तो सम्मिलन समुच्चय को आप कैसे शो करेंगे, यह आपका हो जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पर पूरे अवयव को एक समुच्चय के रूप में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 देखिए नहीं है 7 तक, इसमें आपको यहाँ लिखा जाएगा। देखिए ऊपर वाले में आपके 1 2 3 4 4 अवयव हैं, नीचे भी 1 2 3 4 5 अवयव हैं, और ये 4 अवयव और 5 अवयव को आप संयोजित करेंगे तो कहेंगे 9 अवयव होना चाहिए, लेकिन यहाँ आपको 7 ही अवयव मिल रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने बताया कि आपके पिताजी के परिवार, आपके चाचा जी के परिवार तथा साथ में दादा दादी सब लोग एक साथ हो जाएंगे, तो दादा दादी दोनों जगह तो उस तरह से होंगे, लेकिन एक साथ सभी लोग होंगे तो एक ही होंगे। तो सेम उसी तरह से यहाँ पर भी है, यह आपका हो गया। इसी को सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाता है, ए यूनियन बी। इसी को हम शॉर्ट रूप में लिखते हैं ए और बी का सम्मिलन संपूर्ण समुच्चय, जिसे ए यूनियन बी पढ़ते हैं। यूनियन वर्ड यहाँ आया हुआ है, यू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए यूनियन बी आपका यही हो गया। इसको लिखने के लिए हम 1 2 3 4 शो कर दिए, फिर यहाँ यूनियन सिंबल लगा दिए, अगले सेट को लिख दिए 3 4 5 6 7, और फिर लास्ट में हम इसको क्या करेंगे, इसको देखिए लास्ट में यही आपका रूप आएगा जो यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 नो सॉरी 7 तक ही रहेगा। यह आपका हो गया ए यूनियन बी। अब देखिए बच्चों ये आपका साड़ियन रूप है, इसी को हम राइट करना चाहेंगे तो ए यूनियन बी का जो है समुच्चय निर्माण विधि जो सांकेतिक भाषा में शो किया जाता है, उसको देखिए क्या लिखेंगे। निर्माण विधि में आपको या गुण विधि जिसको कहते हैं ए यूनियन बी, यह आपका सांकेतिक भाषा में यहाँ ये अवयव नहीं लिखे जाएंगे, सब एक संकेत दिया जाएगा कि यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, और यह संख्या आपकी निश्चित क्या है कि यक्स का मान 7 और 7 से छोटा या 7 के इक्वल है, ये संकेत दे देंगे। तो जब संकेत दे देंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यदि इसका साड़ियन रूप राइट करना होगा तो फिर हम इसके स्थान पर इसी को लिख देंगे। यह आपको ध्यान होना चाहिए, इसलिए आपको पीछे की परिभाषाएं भी याद होनी चाहिए। तो आइए देखिए इसी का हम चल रहे हैं वेन आरेख निरूपण करेंगे, क्योंकि वेन आरेख के अंतर्गत ये टॉपिक चल रही है। तो वेन आरेख इसका क्या होगा, यहाँ आपको हो जाएगा, देखिए यह आपको मिल जाएगा ए यूनियन बी। अब यहाँ आपको वेन चित्र बनाना है। जॉन वेन के महोदय के अनुसार समष्टि समुच्चय को हम आयत चित्र का रूप देंगे।
आयत का रूप देंगे और यहाँ u लिख देंगे। ध्यान से देखिएगा। अब समुच्चय ए और बी में आप अवयव को केयर करेंगे कि इसमें देखेंगे कि कोई दोनों में कुछ अवयव ऐसे हैं जो उभयनिष्ठ हैं कि नहीं। तो यहाँ देखिए आपको 3 4 इसमें भी मिल रहा है, 3 4 इसमें भी मिल रहा है। तो जब 3 4 मिल रहा है तो इनको वन साइड में यहाँ 3 4 शो करेंगे। बाकी आपका 1 2 3 4 हो गया। आप कहेंगे कि इसको वन साइड क्यों शो किया गया, क्योंकि यह क्या है दूसरे वाले में भी उपलब्ध है, तो ये दूसरे वाले के भी साथ जुड़ता है, जिसमें चित्र बनाते समय इसको दूसरे वाले के भी साथ ले लेंगे। यह आपका समुच्चय भी हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसमें 3 4 तो वहाँ आ ही गया है, 5 6 7 को राइट कर देंगे। यहाँ 5 6 7 लिख दिया जाएगा। ये आपका हो गया समुच्चय ए यूनियन बी का चित्रण हो गया। अभी मान लीजिए कि आप एग्जाम्पल के रूप में लें कि इसमें 3 4 एक ही में हो, दूसरे में ना हो, तो यह दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तब हम यहाँ इसको इस तरह नहीं शो करेंगे। आयत चित्र के ही अंतर्गत उस समय ए आपका ए वाला समुच्चय अलग होगा और बी वाला समुच्चय अलग होगा, आयत चित्र के ही अंदर होगा। तो यह आपका हो जाएगा वेन आरेख या वेन चित्र। तो आइए ये रहा आपका जो है उदाहरण सहित रहा दो समुच्चयों का सम्मिलन। अब हम आपको लेके चल रहे हैं कि समुच्चयों के सम्मिलन के बाद आपको समुच्चयों का सर्वनिष्ठ रूप क्या होगा। लेकिन सर्वनिष्ठ के पहले जैसे अभी यहाँ दिया गया था, इससे पहले एग्जाम्पल आपको ABC का दिया गया था, उसी तरह यदि इसमें हमको ABC का भी निरूपण करना होगा तो उसको भी ACU के अंतर्गत करेंगे। यानी 2 से अधिक समुच्चय आप ही कोशिश कर सकते हैं कि यदि समुच्चय A B C एवं D, समुच्चय A B C एवं D का अवयव, यहाँ अवयव जो है U में हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे यूनियन U यूनिवर्सल सेट जो आपका होगा वह हो जाएगा A यूनियन B यूनियन C और यूनियन D के रूप में इस तरह शो कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि इन सभी के अवयव इसके अंतर्गत हो जाएंगे, और जब सभी के अवयव इसके अंतर्गत हो जाएंगे तो यहाँ हम इसी को कहते हैं कि समुच्चयों का संयोजन, यानी 2 या 2 से अधिक समुच्चयों को सामान्य बीजगणितीय रूप या उसके रूप में भी संयोजन की क्रिया की जा सकती है। तो आइए हम लोग चल रहे हैं इसके बाद समुच्चयों का सर्वनिष्ठ संबंध क्या है उस पर चला जाए। समुच्चयों के सर्वनिष्ठ पे आ जाइए। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, टॉपिक बहुत आसान है यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो, और ये ध्यान नहीं देंगे तो आपके लिए यही कठिन दिखाई देगा। कोई भी विषय है उस पर आपका ध्यान रहे, पढ़ाते समय ध्यान से देखिए, समझिए, प्रॉब्लम होती है तो उसको पूछने का भी प्रयास करिए। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय। तो देखिए इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, तो यहाँ देखिए बच्चों इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन की हिंदी होती है उस तरह से सामान्य कंडीशन में हम प्रतिच्छेद भी कहते हैं, तथा यहाँ पर
समुच्चय की कंडीशन में यहाँ सर्वनिष्ठ लिया जाता है, और सर्वनिष्ठ से आपके समझ में ये होना चाहिए कि यहाँ सर्वनिष्ठ जो तो होता है, सर्वनिष्ठ में हम ये दिखाते हैं कि जो अवयव दोनों समुच्चयों में उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ स्थिति आती है कि दो या दो से अधिक समुच्चयों का जो सर्वनिष्ठ समुच्चय होता है, वह समुच्चय ऐसा होता है कि वह अवयव दोनों समुच्चयों में उपलब्ध हों। तो जैसे आइए देखिए, यहाँ पर स्थिति बनती है कि हम यहाँ एक समुच्चय ए लेते हैं, यहाँ हमने ले लिया ए बी सी डी, तथा दूसरा समुच्चय है बी है, जिसको हम यहाँ सी डी ई एफ करके शो करते हैं। ऐसी कंडीशन में हमको मिलता क्या है? अब आइए देखिए कि यहाँ दोनों में मिलने वाला कौन सा अवयव है। दोनों में मिलने वाले अवयव हैं आपके यहाँ पर सी डी फर्स्ट सेट में भी मिल रहा है और सी डी सेकेंड सेट में भी मिल रहा है। तो जब फर्स्ट सेट और सेकेंड सेट में मिल रहा है तो इसी को कहेंगे सर्वनिष्ठ अवयव। और जब ये सर्वनिष्ठ अवयव है, इसी सर्वनिष्ठ अवयवों को बच्चों जब हम समुच्चय के चिन्ह के अंतर्गत, जैसे मझले कोष्ठक के अंतर्गत शो करते हैं, तो वही कहलाता है इन दोनों का सर्वनिष्ठ समुच्चय। तो लिखेंगे अतः समुच्चय ए और समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय। तो देखिए यहाँ सर्वनिष्ठ समुच्चय से सीधा प्रकरण इस प्रकार आप क्या लिखेंगे। सामान्य केसेज में आपको यही समझ में आएगा कि इसमें कौन कौन निहित है, दोनों में मिल रहा है सी और डी। हम इसको सी और डी लिख देंगे, यहाँ पर सी डी लिख दिया गया। ये आपका हो गया एक समुच्चय जो कि केवल उन्हीं अवयवों का के रूप में निरूपित होता है जो दोनों में मिल रहे हैं। तो यहाँ स्थिति बनती है इसी का संकेत में, माने उस तरह से क्या लिखेंगे, अतः यह हो जाएगा ए। अभी आप देखिए कि हर शब्द का विपरीत होता है, विलोम होता है। तो यहाँ चिन्ह का भी समझिए विलोम है। यूनियन में आप क्या किए थे कि इस संकेत का उपयोग किए थे, इसका मुख ऊपर की तरफ है। इंटरसेक्शन में आपको इसी चिन्ह का उपयोग करना है, इसका मुख नीचे की तरफ कर देना है। यानी यहाँ हम दिखाएंगे कि इसी के पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी, और इसको क्या करेंगे, दोनों सेट के अवयवों को लिख देंगे। यानी कैसे लिखेंगे, अलग अलग सेट में ए बी सी डी, फिर इंटरसेक्शन प्रतीक यानी चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आगे दिखाएंगे सी डी दूसरे समुच्चय के अवयवों को सी डी ई एफ। तो देखिए आपका लिखने का तरीका होगा, सीधा लिखना उचित नहीं है। अब यहाँ आप इसको लिखेंगे, समुच्चय चिन्ह बनाएंगे और सर्वनिष्ठ अवयवों को केवल लिखना है बच्चों, दूसरे और अवयवों को छोड़ देना है। तो दोनों में मिलने वाले अवयव कौन कौन से हैं, सी और डी हैं। आप इसी में क्या करेंगे, सी और डी लिख देंगे। तो सी और डी लिख देंगे तो यह जो समुच्चय हुआ, यही समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाएगा। साथ साथ हम चलते हैं इसमें, अब जैसे सांकेतिक भाषा में इसी को हमें लिखना हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं कि x such that x belong to A और x belong to B, यह इनका जो है समुच्चय निर्माण विधि या समुच्चय गुण विधि के रूप में सांकेतिक रूप होता है, जिसमें आपको जब ये मालूम होगा तभी आप इसको लिख सकते हैं, अन्यथा लिख नहीं सकते हैं। यह हो गया समुच्चय निर्माण विधि में कि x ए अवयव जो है, x अवयव ए का भी अवयव है और b का भी अवयव है, यानी दोनों में मिलने वाले अवयवों का जो समुच्चय होगा उसी को ए और बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय कहते हैं। आइए इसके वेन आरेख की क्रिया में हम चलते हैं
कि वेन आरेख की क्रिया में हम इसको कैसे शो करेंगे उस पर आ जाइए। यहाँ वेन आरेख की क्रिया में हम इसको इस प्रकार से आयत चित्र का रूप लेंगे। आयत चित्र का रूप लेने के बाद यहाँ यू से शो करेंगे। यहाँ यू शो करेंगे तो यह आपका देखिए कि एक समुच्चय ए हो गया या ए समुच्चय हो गया। इसमें भी आप केयर करिए कि सी और डी यहाँ पर भी है, सी और डी यहाँ पर भी है। तो यहाँ हम ए बी सी और डी राइट करेंगे। फिर इसी में इसको ऐसे लेते हुए यहाँ आपका हो गया बी, और बी लिखने के बाद ई एफ सी डी ई एफ, ई एफ इसमें हो गया। यह आपका कहलाएगा। अब देखिए स्थिति क्या बनती है कि छायांकित करने की कंडीशन आती है। छायांकित करने की कंडीशन में हमको जैसे शो करना होगा कि है क्या, यहाँ हम एक को जो है क्षैतिज शो कर दिए, सपोज कर लीजिए ये क्षैतिज रूप हो गया, और फिर दूसरे को ऊर्ध्वाधर शो कर दिए। तो यहाँ आपको इस प्रकार से मिल रहा है। तो इस प्रकार से मिलने की कंडीशन में देखिए यहाँ वेन आरेख सिस्टम से जो होता है तो स्थिति क्या बनती है बच्चों, यह जो डबल सेक्टर से घिरा हुआ भाग है, दोनों यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा खंडों से घिरा हुआ भाग, यही आपका कहलाएगा इंटरसेक्शन। यानी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हम यहाँ कहेंगे कि दोनों से घिरा हुआ क्षेत्र, दोनों समुच्चय का उभयनिष्ठ क्षेत्र, उभयनिष्ठ क्षेत्र जो होगा यही आपका सर्वनिष्ठ समुच्चय का क्षेत्र होगा। यानी दोनों रेखाओं से कटा हुआ भाग यही आपका होगा, जिसमें आपके सी और डी के अवयव मिल रहे हैं, जिसको यहाँ शो किया गया है। तो देखिए बच्चों ये रहा आपके टॉपिक का संबंध। यानी आपको उदाहरण देते हुए हमने यहाँ पर जो है सवाल को दिया, परिभाषा समझाया, साथ साथ आपको अब होमवर्क के रूप में भी आगे देना पड़ेगा। तो जिसको हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रिंट कर देंगे, यानी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो इसके आगे आप लोग अपना सवाल लगाते रहिएगा, तथा जो भी आपकी समस्या होगी उस समस्या को आप लोग जो है बताइएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। और फिर जो भी आपका सवाल दिया रहेगा उस सवाल को बताने का प्रयास करेंगे। आपका प्रयास है सवाल हल करना, कमेंट करना, हमारा प्रयास है कि उसका उत्तर देना।